क्या आपको भी इतने सारे ब्रांडेड मेकअप के प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज में? तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने फ्री गिफ्ट्स कैसे बाय करने हैं, आपने डिस्काउंट कोड कौन सा अप्लाई करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पर, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले मेरे पास है ब्यूटीफाई बाय आमना का सन किस ग्लो सेट, जिसके अंदर मौजूद है लिपस्टिक, ब्लश टोन और हाईलाइटर। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बहुत छोटा सा पॉकेट फ्रेंडली सेट है, जिसके अंदर आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी। और मैं ना आपको 1 बाय 1 सब चीजें दिखाती हूँ, इनके शेड्स दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज्यादा अच्छे हैं और पिगमेंटेड भी हैं। तो इस छोटू से ना ब्लश ऑन का मैं आपको स्वैच अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत ही इजीली ना ये ब्लेंड हो जाता है और इतना कोई खूबसूरत लगता है और काफी लॉन्ग टाइम तक ना ये लगा रहता है। अब ना मैं आपको ये लिपस्टिक अप्लाई करके दिखाती हूँ। एक बात और कि ये सेट ना आपको 4000 अबव की शॉपिंग पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। और अगर तो आप 4000 से कम की शॉपिंग करते हैं ना, ये सेट बाय करना चाहते हैं, तो आप इसको डील में भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे तो इसकी प्राइस जो है ना वो 1200 है या 1300 है, लेकिन अगर आपको डील भी नहीं चाहिए, आपने 4000 की शॉपिंग भी नहीं करनी, तो आपने ये सेट कैसे बाय करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इसे ऐड टू कार्ट करके इसके बाद डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है, तो आपको 10% मजीद डिस्काउंट मिल जाएगा। और वो जो डिस्काउंट कोड है ना वो है NA76। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दूंगी। बातें करते करते ना मैंने आपको हाईलाइटर भी अप्लाई करके दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं कितने कोई जबरदस्त और बहुत ही कोई पिगमेंटेड और इसके साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो मेरी तरफ से ना ये हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है मेरे पास SH का फेस पाउडर। SH स्टैंड फॉर सलमान हमीद, और ये भी ब्यूटीफाई बाय आमना के ही प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी डेट है ना वो है 2028 तक, यानी कि आप इन्हें 3 इयर्स तक यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो SH की जो पैकेजिंग है ना वो बहुत ही कोई कमाल की पैकेजिंग है। ये जो फेस पाउडर है ना ये मैंने डील बाय की है, और इस डील में आपको मिलेंगे 5000 के 5 मेकअप के प्रोडक्ट्स, जिसमें शामिल है फेस पाउडर, इसके अलावा फाउंडेशन, हाईलाइटर, ब्लश ऑन, लिपस्टिक्स वगैरह। तो ये सारी मेकअप की चीजें जो है ना वो आपको मिलेंगी इस डील में। और इस डील की सबसे मजे की बात ये है ना कि आप इस डील के अंदर 3 या 4 अगर फाउंडेशन सेलेक्ट करना चाहते हो और एक फेस पाउडर तब भी कर सकते हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोडक्ट को एक ही दफा ऐड कर सकते हो, बल्कि आप एक प्रोडक्ट को ना मल्टीपल टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये मुझे इस डील की सबसे अच्छी बात लगी है, इसलिए मैंने ना इस डील में 3 फाउंडेशंस जो हैं वो ऐड किए थे। आगे जाके मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आप इस फेस पाउडर को देख लें। इस फेस पाउडर का जो शेड है ना वो है फेयर आइवरी। अगर तो आपकी स्किन फेयर है यानी कि फेयर टू नॉर्मल है ना, तो ये शेड आपके लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप आइवरी शेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो शेड भी लाइट है। बाकी आप अपने स्किन टोन के लिहाज से ना शेड वगैरह देख लीजिएगा कि आप कौन सा शेड यूज करती हैं। वैसे तो अगर आप डील बाय नहीं करती और सिर्फ ये एक फेस पाउडर बाय करती है ना, तो आपको मिलेगा ये फेस पाउडर 16 या 1700 रुपीज का, लेकिन डील में ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपीज का। तो आपको और क्या चाहिए। एक तो इसकी पैकेजिंग बहुत कमाल है, दूसरा ये कि काफी लॉन्ग लास्टिंग है। ये इतने अच्छे से फेस पाउडर अप्लाई हो जाता है ये स्किन के ऊपर, बिल्कुल भी स्किन को ड्राई नहीं करता, पैची नहीं करता। तो मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट है मेरे पास 3 पीस लिक्विड मेकअप सेट, और इसके अंदर मौजूद है लिपस्टिक, हाईलाइटर और ब्लश ऑन। ये भी ना SH के ही प्रोडक्ट्स हैं। जब आप ब्यूटीफाई बाय आमना के लिंक को ओपन करेंगे ना, तो टॉप पे आपको ना 3 कैटेगरीज नजर आएंगी। एक BBA की, दूसरी आपको SH की, एंड थर्ड आपको B ब्यूटी की। इस सेट की जो एक्सपायरी डेट है ना वो भी 2028 तक है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि आप इसे 3 इयर्स तक ना इजीली यूज कर सकते हो। वैसे तो ब्यूटीफाई बाय आमना की जितनी भी लिपस्टिक्स है ना उसके ऊपर मैंने अलग से प्रॉपर रिव्यू दिया हुआ है अपने चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगर आपको वो लिपस्टिक चाहिए तो आप वो भी बाय कर सकती हैं। इस सेट के अंदर जो ब्लश ऑन है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेटर जो है ना इन ब्लश ऑन के, हाईलाइटर्स वगैरह की बहुत ही कोई जबरदस्त है। इतनी कोई स्मूथली इससे लिपस्टिक, ब्लश ऑन और हाईलाइटर अप्लाई होते हैं कि मैं आपको अल्फाज में ना बता नहीं पा रही, इतनी कोई जबरदस्त है। तो यहाँ पे आप ब्लश ऑन का शेड देख लें, बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है ये लिपस्टिक, और इस लिपस्टिक का जो शेड है ना वो है जी pop.com। बहुत ही कोई कमाल का शेड है। यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। अगर तो आप बाकी मेकअप नहीं करते ना और सिर्फ ये एक लिपस्टिक ही लगा लोगे ना, तो बहुत ही प्यारी लगेंगी आप, ट्रस्ट में। इस सेट की ना एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये कि किसी भी लिपस्टिक या हाईलाइटर या ब्लश ऑन के ऊपर जो शेड है ना वो मेंशन नहीं है, ना तो मतलब बॉक्स के ऊपर, ना ही पैकेजिंग के ऊपर। अदरवाइज ये सेट ना मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसके तीनों शेड्स बहुत अच्छे हैं, चाहे वो ब्लश ऑन के हैं, हाईलाइटर के हैं या लिपस्टिक के हैं। अब सबसे लास्ट में मैं आपको हाईलाइटर अप्लाई करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये जो हाईलाइटर है ना इतने कोई इजीली ब्लेंड हो जाता है, इसके अलावा काफी लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब आपको ना दोबारा हाईलाइटर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समर्स में ना इतनी स्वेटिंग होती है, अगर आप पाउडर ब्लश ऑन लगाते हैं ना, तो एक तो आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी जो बेस है वो बहुत ज्यादा पैची सी हो जाती है, दूसरा ये टिकती ही नहीं है। तो इस तरह के जो हाईलाइटर और लिक्विड ब्लश ऑन्स होते हैं ना वो समर्स के लिए बहुत ही बेस्ट हैं।
नेक्स्ट है मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना का ल्यूमिनस कंसीलर। और ये कंसीलर ना यकीन करें, अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं भी है और सिर्फ ये कंसीलर आप अप्लाई कर लोगे ना तो आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे तो इस कंसीलर की जो प्राइस है ना वो है 1200 या 1300, लेकिन अगर आप ये डील में बाय करते हो तो आपको 700 तक का मिल जाता है। इस कंसीलर की जो पैकेजिंग है ना वो तो है ही कमाल की, लेकिन इसका जो एप्लीकेटर है ना वो इतना ज़बरदस्त है, इतने अच्छे से इससे कंसीलर अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास जो शेड है ना वो है फेयर शेड। आप अपने स्किन टोन के लिहाज से ना शेड बाय कर सकते हैं। अच्छा, ये कंसीलर बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। आप जब भी कंसीलर बाय किया करो ना तो अपने स्किन टोन से एक टोन लाइटर लिया करो। यहाँ पे मेरे पास ये शेड है फेयर, और ये शेड ना नॉर्मल टू फेयर स्किन टोन वालों के लिए है। कंसीलर्स आपको एसएच की मिलेंगे, यानी कि सलमान हमीद के। इसके अलावा बी ब्यूटी की भी कंसीलर्स हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट कंसीलर है ना वो ये ल्यूमिनस कंसीलर है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है रेडियंट कंसीलर। वो कंसीलर भी बहुत अच्छा है। तो आपको इन दोनों में से जो भी समझ में आता है ना आप बाय कर सकते हैं। दोनों के दोनों बहुत अच्छे हैं, एक ये ल्यूमिनस वाला, दूसरा रेडियंट वाला। शेड्स वगैरह ना अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये जो शेड है ना ये नॉर्मल टू फेयर स्किन टोन वालों के लिए ठीक है। इसके अलावा आइवरी जो शेड है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब वो भी नॉर्मल टू फेयर स्किन टोन वाले यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 5000 की डील बाय की थी, जिसके अंदर ना ये वाली पैलेट भी मैंने सेलेक्ट की थी। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि देखते साथ ही ना मैंने इसको ऐड किया अपनी डील में। इस पैलेट के अंदर ना आपको 3 शेड्स मिलेंगे। जो मैंने शेड बाय किया है ना वो है जी लाइट शेड। इसके अलावा 2 शेड और भी हैं। अच्छा, इसके अंदर आपको कलर करेक्टर, कंसीलर, कॉन्टोर, इसके अलावा ब्लश ऑन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कंसीलर भी। और इस पैलेट की जो सबसे अच्छी बात यह है ना कि सारी जो चीज़ें हैं ना वो क्रीमी फॉर्म में है, चाहे वो कॉन्टोर है, ब्लश ऑन है, कंसीलर है, जो भी है ना क्रीमी फॉर्म में है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जितना प्यारा ये पैलेट बाहर से ना उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर से खूबसूरत सा पैलेट है। बहुत ही प्यारे शेड्स हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कैमरा इस पैलेट को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। मतलब ये रियल में देखने में इतना प्यारा है ना कि आपका दिल करेगा इसे यूज ही ना करूं, बस ऐसे ही अपने बैग में ना रख लूं। और एक तो है भी बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली, आप इसे इजीली कैरी कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मैं आपको इसके स्वैचेस अप्लाई करके दिखाती हूँ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं इसे ज़रा सा भी टच करूँ। मेरा दिल कर रहा है ना कि इस पैलेट को मैं बस अपने पास ऐसे ही संभाल के रखूँ, इसे ज़रा भी यूज़ ना करूँ। लेकिन आपको मैं फिर भी स्वैचेस दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ी सी अमाउंट जो है मैंने अपने फिंगर्स पर अप्लाई की है, ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि ख़त्म हो जाएगी और ख़राब भी हो जाएगी। 24K गोल्ड एंड रोजेस की ना मैंने आपको पैलेट भी दिखाई थी, इसके अलावा लिपस्टिक्स भी दिखाए थे। तो सारों की जो पैकेजिंग है ना वो बहुत ही कमाल की है, और अंदर से जो प्रोडक्ट्स है ना वो भी कमाल के हैं। जो 5000 की मेकअप डील मैंने बाय की है ना उसके अंदर मैंने ऐड किया था एक पैलेट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा फेस पाउडर, और ये 3 मैंने इसके अंदर फाउंडेशन ऐड किया है, यानी कि ये 5 चीज़ें ना मुझे 1000 की मिली हैं। वैसे सेपरेटली इस फाउंडेशन की जो प्राइस है ना वो है 2200। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस अच्छे से मौके से फ़ायदा उठा लूँ, और मेरे पास 3 फाउंडेशंस भी आ जाएंगी। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा। आप ना फाउंडेशन वगैरह जो है वो ज़्यादा ऐड करना, बाकी जो चीज़ें आपका दिल करें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से फेस पाउडर और जो पैलेट है ना वो भी हाईली रिकमेंडेड है, बहुत अच्छी हैं। इस फाउंडेशन में ना आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे। ये शेड 1 है फेयरेस्ट, और ये येलो अंडरटोन में है ठीक है। और इस फाउंडेशन की जो एक्सपायरी है ना वो भी 2028 तक है, यानी कि आप 3 इयर्स तक इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, रनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है। कवरेज बहुत अच्छी है, मीडियम टू हाई कवरेज है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना यूज़ करते हो। ये फाउंडेशन डेली यूज़ के लिए भी बेस्ट है। अगर तो आपको हाई कवरेज चाहिए ना तो आप इसकी अमाउंट थोड़ी सी ज़्यादा करके अपनी बेस जो है ना वो अच्छी सी बना सकते हो, मतलब हाई कवरेज भी ये आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये जो शेड है ना ये 0.5 फेयरेस्ट शेड है, ये सबसे ज़्यादा फेयर वाला शेड है। इसके बाद सारे शेड स्टार्ट होते हैं, 0.5 से स्टार्ट होते हैं, 1, 1.5, 2, 2.5, इस तरह करते करते ना आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे। 0.5 जो है ना ये भी येलो अंडरटोन में है। अगर आप पिंकिश टोन में जाना चाहते हैं ना तो आप 2 से मतलब स्टार्ट करेंगे। जो 2 शेड है ना वो पिंकिश अंडरटोन में है, वो भी फेयर लेकिन वो पिंक शेड में आता है ठीक है। आपको समझ आ गई है मेरी बात? अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब ये फाउंडेशंस में ऐड करी थी ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शेड्स होंगे। मुझे लग रहा था कि काफ़ी फ़र्क होगा ना, जैसे 0.5, 1, 1.5, लेकिन इन तीनों शेड्स में ना आप यकीन करें बस 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस तीनों ही येलो अंडरटोन में है। इसके अलावा तीनों के जो कलर है ना वो बस थोड़े से, मुझे लगता है कि थोड़े से चेंज है, ज़्यादा नहीं है चेंज। अब ये जो शेड है ना ये 0.5 शेड है, और ये बहुत ही फेयरेस्ट वाला शेड है। अगर तो आपका नॉर्मल स्किन टोन है ना तो आप ये फाउंडेशन ना बाय करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिट्टा कर देगा आपको, और एक तो है भी येलो अंडरटोन में।
लेकिन अगर आपकी स्किन टोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेयर वाली है तब आप इस शेड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इस शेड को एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो शेड है ना 1.5 फेयर शेड, इसके ऊपर मेंशन है कि कूल पिंक से कलर का शेड है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी ना येलो ही अंडरटोन में है। लेकिन अगर आपकी स्किन टोन फेयर है और आपने ना फेयर शेड आपको चाहिए तो आप ये 1.5 वाला फाउंडेशन जो है ये बाय कीजिएगा। ये जो बाकी दो फाउंडेशन है ना इसे मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फेयर से और येलो से अंडरटोन में आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको एज अ कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एज अ फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा चिट्टा चिट्टा कर देगा आपको। मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो बाकी दो फाउंडेशन थे ना मतलब ये पैकिंग में नहीं थे, यानी कि सील पैक नहीं थे, ऐसे ही ओपन थे, ठीक है। और ये वाला जो फाउंडेशन था ना ये सील पैक था। खैर फिर मैंने बाकी दो बॉटल्स को भी देखा तो वो भी फुल थी, ऐसा नहीं था कि यूज़ हुई थी, लेकिन बस सील पैक नहीं थी। यहाँ पे अब आप ये तीनों शेड देख लें, ठीक है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि कैसे कैसे शेड्स हैं। अगेन मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि अगर तो आपकी स्किन टोन जो है वो नॉर्मल है ना और फेयर भी है तो आप ना 2 शेड से स्टार्ट कीजिएगा, इससे कम वाले शेड पे मत जाइएगा, वरना तो आप बहुत ज़्यादा मतलब कलर बहुत ज़्यादा पीला वाइट टाइप लगेगा। इस फाउंडेशन की सबसे अच्छी बात यह है ना कि तमाम स्किन टाइप वालों के लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है। अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, सब स्किन टाइप पे ना ये फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीडाइज नहीं होती और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब अगर आप इसे अप्लाई कर लो ना तो 8 या 9 घंटे तो ये कहीं गई ही नहीं है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और ये मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट वाला रिव्यू था। इसके अलावा ना मैंने और भी स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो भी मंगवाई हैं, उसका रिव्यू मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है या आपको कौन सा प्रोडक्ट इनका बहुत अच्छा लगता है जो आपने यूज़ किया हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।